कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान वैवाहिक एवं कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने पूजा पाठ एवं उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक की कथा। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक स्नान तो करती पर कभी व्रत नहीं करती थी। 10वीं तिथि को उसने सोचा कि ज़्यादा व्रत तो नहीं, लेकिन इस बार 5 दिन के पंचतीर्थ के व्रत कर लेती हूँ। कुछ समय बाद उसने अपना विचार बदल दिया। फिर वह कुम्हार के घर गई और 5 हांडी लेकर घर आ गई। उसने गांव में सबसे कह दिया कि मैं 5 दिन व्रत करूंगी। एकादशी के दिन वह सुबह जल्दी उठी। फिर उसने स्नान किया और बाजरे का खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। खींच जब आधा पक गया तो उसने चूल्हे के अंगारे निकालकर उस पर खींच को रख दिया और उसने सोचा मंदिर जाऊंगी, तब तक खींच पक जाएगा और फिर मैं खा लूँगी। वह मंदिर गई और वहाँ भगवान के भजन कीर्तन किए। भगवान यह सब देख रहे थे और सोचा कि यह बुढ़िया सबको कहती है कि मैं 5 दिन के व्रत करूँगी, लेकिन यह तो घर में खींच बनाकर आई है, जो यहाँ से जाकर खा लेगी। फिर यह व्रत को कैसे पूरा करेगी? मुझे ही इससे व्रत करवाने होंगे। बुढ़िया घर गई। जाकर उसने खींच देखा तो वह पककर तैयार हो चुका था। उसने खींच थाली में डाला और जैसे ही खाने को बैठी कि एक सिपाही उसे बुलाने के लिए आ गया और बोला, माताजी, आपको राजा जी ने बुलाया है। बुढ़िया बोली, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो राजा जी मुझे बुला रहे हैं? सिपाही बोला, जल्दी चलो। तो बुढ़िया ने कहा, तुम चलो, मैं खींच खाकर आती हूँ। सिपाही ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, खींच वापस आकर खा लेना। बुढ़िया सिपाही के साथ चली गई। वहाँ पहुंचकर उसे दरबार में बैठा दिया गया। सुबह से दोपहर हो गई। वह बोली, महाराज, पहले मेरा न्याय करके बताइए कि मैंने किया क्या है, क्यों मुझे यहाँ बुलाया गया है? मुझे घर जाना है। राजा बोले, रुको, अभी थोड़ी देर बात करते हैं। बुढ़िया तब तक बैठी रही और धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होते ही राजा सिपाही से बोले, इसे घर छोड़कर आ जाओ। सिपाही बुढ़िया से बोला, चलो माताजी, आपको
घर छोड़ आऊं। बुढ़िया घर आ गई। जाते ही उसने खींच देखा तो वह पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसने सोचा, भूख तो लगी है पर ठंडा कौन खाए, सुबह ताज़ा बनाकर गरम गरम खा लूँगी। यह सोचकर उसने खींच से भरी हांडी बाड़े में ले जाकर औंधी कर दी और सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहाया धोया और खींच कूट कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब पका तो चूल्हे से अंगारे निकालकर उन पर रखकर मंदिर चली गई। वापस आकर खींच खाने बैठी तो वही सिपाही बुलाने के लिए आ गया और बुढ़िया को बिना खींच खाए ही अपने साथ ले गया। बुढ़िया अपने लिए न्याय का इंतज़ार करती रही। सुबह से शाम हो गई। सिपाही ने फिर कहा, चलो माताजी, आपका न्याय आज भी नहीं हुआ है, कल होगा। बुढ़िया घर आ गई। ठंडा खीर देखकर भूखी प्यासी ही सो गई। अब तीसरे दिन और थोड़ा जल्दी उठी। इसी प्रकार चौथे पाँचवें दिन भी और जल्दी उठी। नहाई धोई, खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। आधा पका तो चूल्हे से अंगारे निकाले और उस पर खींच रखकर मंदिर चली गई। सोचा, 4 दिनों से भूखी प्यासी हूँ, आज तो और जल्दी उठी हूँ तो शीघ्रता से दर्शन करके सिपाही के आने से पहले घर जाकर खींच खा लूँगी। घर जाकर खींच खाने बैठी और सिपाही आ गया। उसे बिना खींच खाए ही अपने साथ दरबार में ले गया। 5वें दिन भी सुबह से शाम तक वह भूखी प्यासी बैठी रही, परंतु राजा के द्वारा उसे न्याय के लिए नहीं बुलाया गया। रात होने लगी तो सिपाही छोड़कर चला गया और ठंडा खीर देखकर उस हांडी को और बोला, अब तुम्हारा न्याय हो चुका है। बुढ़िया ने रोज की तरह ठंडा खीर देखकर उस हांडी को बाड़े में औंधी रखकर आ गई और भूखी प्यासी ही सो गई। रात में कार्तिक महीने के भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया के सपने में आए और बोले, अपने बाड़े में जाकर खींच की हांडी को देखो। बुढ़िया सुबह उठी, सपने की बात सोचकर बाड़े में गई। खींच की 5 हांडियों को सीधा किया तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। यह देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई। तभी भगवान मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोले, ये तुम्हारे 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत का फल है। तुम्हें रोज दरबार में बुलाने वाला मैं ही था। वह दरबार भी मेरा था और राजा भी मैं ही था। तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया। तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे जीवन के उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के उपवास करवाए। बैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया ने भगवान का धन्यवाद किया और भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवान के चरणों में बैकुंठ धाम पहुंच गई।